हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संजना स्टडी क्लासेस। तो आज आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हमको जो ट्यूब्स होती हैं जो हम ब्लड के लिए यूज़ करते हैं, ब्लड सैंपल के लिए, उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो सीरम और प्लाज्मा होती है उसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, सबसे पहले सीरम और प्लाज्मा है क्या। तो देखो, सबसे पहले आपने देखा होगा कि वो ट्यूब कौन सी होती है जो वाइल हम यूज़ करते हैं, उनको हम कैसे पहचानते हैं। तो जो उनका कैप होता है, ये टॉप का जो कैप होता है, हम उससे पहचानते हैं उसके कलर के हिसाब से। तो देखो, सबसे पहले ये होगी जिसमें EDTA, जिसमें मतलब EDTA भी नहीं, हम कह सकते हैं एंटीकोगुलेंट। ठीक है, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होगा, वो होगी हमारी कौन सी ट्यूब, वो होगी जिसमें हमको प्लाज्मा मिलेगा और उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होगा, उसमें EDTA होगा। और एक होती है जो एंटीकोगुलेंट जिसमें नहीं होता है। अब देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीरम और प्लाज्मा क्या होता है। तो जो सीरम होता है उसमें फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब फिब्रिनोजन क्या होता है, तो देखो, फिब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि सीरम में प्रेजेंट नहीं होगा और प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक वाइल है, ठीक है, और ये भी हमारे पास एक वाइल है, और ये प्लेन वाइल है, मतलब जिसमें एंटीकोगुलेंट नहीं है। इसमें नो लिख देती हूँ, नहीं है, और इसमें है। ठीक है, हाँ लिख दिया, यस। तो देखो, अब देखो, इसमें मान लीजिए ये ब्लड हमने लिया और इसमें भी ब्लड लिया, लेकिन इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा प्लाज्मा और इसमें हमें मिलेगा सीरम। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम पढ़ते हैं वाइल्स के बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एक चार्ट प्रिपेयर किया है। तो देखो, सबसे पहले तो शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि सबसे पहले ये है प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब। तो दो ट्यूब होती है, एक होती है प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब जिसको हम बोलते हैं PST, और एक होती है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब जिसको हम बोलते हैं SST। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा पढ़ते हैं। तो देखो, हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके कलर कौन कौन से होते हैं ट्यूब के, उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, उसका प्रिंसिपल और उसके यूजेस, बहुत शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे और लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक होती है ट्यूब लेवेंडर जिसका कलर होता है पर्पल, मतलब जो ट्यूब होगी जैसा कि आपको ऊपर पिक्चर में दिख रहा है, पर्पल कलर होगा, और उसमें हमारा क्या होगा, EDTA। और EDTA की फुल फॉर्म होती है इथाइल डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो देखो, EDTA होगा उसमें प्रेजेंट, और जो इसका प्रिंसिपल है वो है, ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट होता है, और कैल्शियम जो कि एक चिलेटिन एजेंट है, वो क्या करता है, कैल्शियम के साथ जो EDTA होता है, जो एंटीकोगुलेंट है, वो EDTA के साथ, वो कैल्शियम के साथ बाइंड होता है और क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक है, ब्लड सेल्स को प्रिजर्व करके रखता है उसमें, ताकि हम कोई टेस्ट परफॉर्म करें सेल्स का, जैसे CBC, तो उसमें हमको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, और फिर हम इसके यूजेस की बात करें तो देखो, हेमेटोलॉजी में यूज़ होता है, जैसे कि CBC टेस्ट के लिए हो गया आपके। ठीक है, और ब्लड बैंक में, ABO ब्लड ग्रुप में, और HbA1c में होता है, और ग्लाइकोसाइलेटेड टेस्ट में होता है। ये एक हीमोग्लोबिन टेस्ट है जो कि हम किस में करवाते हैं, प्रेग्नेंट लेडी में करवाते हैं। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट है लाइट ब्लू जिसमें सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है, और ये भी क्या करेगा, इसमें भी एक कौन सा एजेंट होगा, कैल्शियम के लिए एक चिलेटिन एजेंट होगा। ठीक है, फिर इसका यूज़ क्या होता है, हम इसका कराते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए, मतलब कि इसमें हम देखते हैं क्लॉटिंग टाइम चेक करते हैं, और लीवर डिसीज़ और ब्लीडिंग हो रही है तो उसके टाइम को हम इसमें चेक करते हैं। ठीक है, फिर रॉयल ब्लू जो होगा, डार्क ब्लू कलर है ये सारी पिक्चर्स आपको ऊपर शो हो जाएंगी। ठीक है, फिर है इसमें होता है सोडियम EDTA या फिर हिपेरिन। इसका क्या होता है, एंटीकोगुलेंट ट्यूब शुड नॉट बी कंटामिनेटेड विथ मेटल्स। ठीक है, तो मतलब कि इसमें भी एंटीकोगुलेंट है, और ये क्या है, इसमें जो भी मेटल्स है, मतलब कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, फिर है हमारा इसका यूजेस, तो वो है, हम इसका यूज़ करते हैं टॉक्सिलॉजी में, मतलब कि टॉक्सिलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ टॉक्सिन, और हम कोई भी टॉक्सिक को जब हम एग्जामिन करते हैं तो उसके लिए हम इस ट्यूब का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रेस एलिमेंट हो गया और मेटल्स हो गए। फिर है हमारा ग्रे,
ग्रे जो है इसमें होता है सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम ऑक्सलेट, और ये होता है ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है, मतलब कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को, और इसमें भी एंटीकोगुलेंट है और इसको हम ग्लूकोज टेस्ट में यूज़ करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है येलो, जिसमें होता है हमारा एसिडी मतलब कि एसिड डेक्सट्रोज। तो देखो इसमें भी एंटीकोगुलेंट होगा, ये भी एक एंटीकोगुलेंट है, और ये क्या करेगा, जैसे डीएनए स्टडी, जैसे मतलब डीएनए में पर्टिनिटी टेस्ट के लिए, ठीक है, और ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन्स चेक करने के लिए। इसका मतलब ये है, देखो द बॉडी यूज दिस प्रोटीन टू डिफ्रेंशिएट द सेल्फ सेल एंड नॉन, मतलब कि बॉडी जो है वो क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है हमारी जो ओन सेल्स होती है उनको, और जो हमारी सेल्स नहीं होती है, जिनको जो कि मान सकते हैं आप कोई फॉरेन एंटीजन आ जाता है बॉडी में तो उसको डिफ्रेंशिएट करती है। फिर उसके बाद है ब्लैक जो होगी उसमें सोडियम सिट्रेट होगा, और ये भी एक चिलेटिन एजेंट होगा, इसमें कैल्शियम, और ये इसका यूज़ हम करते हैं ESR मतलब इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में चेक करने के लिए अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो इन्फ्लामेशन को चेक करने के लिए, अगर आपको फीवर आ रहा है, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है फीवर की लेकिन फीवर आ रहा है, उसको चेक करने के लिए, ठीक है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए, ये समझ में आया। उसके बाद हमारे नेक्स्ट है ग्रीन जिसमें सोडियम हिपेरिन और लिथियम हिपेरिन होता है। और ये क्या है, हिपेरिन जो होता है वो एक तरीके से बाइंडिंग करता है, ठीक है। देखो जैसे हिपेरिन, इसमें लिखा है हिपेरिन बाइंड टू थ्रोम्बिन एंड इनहिबिट्स कोगुलेशन। तो देखो ये बाइंड होता है थ्रोम्बिन के साथ में और कोगुलेशन को रोकता है। उसी तरह जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, ठीक है, फिब्रिनोजन से फिब्रिन, तो ये इसका काम होता है। और यूजेस हम इसके कह सकते हैं एंजाइम्स में, हार्मोन्स में, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड में। तो ये हमारा था प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब। अगर आपको सीरम की जो 2 ट्यूब होती है, जैसे कॉमन एक होती है रेड वाली, एक होती है गोल्ड वाली, अगर वो भी जानना होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, और कुछ ना समझ आए तो वो भी कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।